श्रौं ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्च ये चेतयेतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते। भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। यशोदा मैया नंद बाबा की जय। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के नित्य नियम पूर्वक क्रम पूर्वक चलने वाले इस अध्ययन में, जिसमें कि हम 9 स्कंद पूर्ण कर चुके हैं, दशम और एकादश स्कंद प्रातः काल और रात्रि के समय एक साथ चल रहे हैं। कार्तिक का शुभ अवसर है, भगवान की सुंदर लीलाओं का आस्वादन भी होगा, इसलिए रात्रि में लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं। प्रातः काल भगवान का सिद्धांत पक्ष हम ले रहे हैं। तो आइए 10वें स्कंध के 8वें अध्याय में हम पिछले वाले वीडियो में अध्ययन किए थे, और उसमें हमने देखा कि यशोदा और नंद बाबा भगवान को इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं। इत्थं विदत तत्त्वायां गोपिकायां स ईश्वरः वैष्णवीं व्यतनोन्मायां पुत्रस्नेहमयीं विभु। भगवान की माया यशोदा मैया को मोहित नहीं कर पाई।
मतलब उनके वात्सल्य में कोई कमी नहीं आई। इवन भगवान भी चाहते हैं कि मैया मुझे भगवान न माने तभी रस का आस्वादन हो पाएगा। तो इतना ऊंचा प्रेम है यशोदा मैया का नंद बाबा का। आप कुछ कह रहे हैं? नेट पर वही मत चलाओ। सद्यो नष्ट स्मृतिर्गोपी सारोप्यारोहमात्मजम् प्रवृद्ध स्नेह कलिल हृदयासीद यथा पुरा। भगवान श्री कृष्ण ने मैया को तुरंत सब भुला दिया। जो ऐश्वर्य शक्ति ने दिखाया था, भगवान श्री कृष्ण ने मैया को भुला दिया और मैया यशोदा ने योग माया के उस भ्रम को तुरंत भूलकर पुनः श्री कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया और अपने स्नेह को पुनः भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने लगी। ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है, मेरा लाला है, मेरा प्राण है, इस भाव से उनको प्रेम करती है। ये विशुद्ध प्रीति है। यहाँ भगवान नहीं है, यद्यपि भगवान है, लेकिन वो प्रेम जो है ना, वो भगवान में अर्पित है, ये मान करके कि ये भगवान नहीं है। इसे कैसे समझे? बोले पहले तो छत पे जब बनाते हैं छत, तो छत बनाने के लिए नीचे बेस चाहिए होता, कुछ आधार। पहले फाउंडेशन तैयार करते हैं, उसके ऊपर मसाला डाल देते हैं। मसाला डालने के बाद वो मसाला तरल होता है, कुछ दिन रुकते हैं और रुकने के बाद अब जो है पक्का हो गया है, छत अपने आप टिक जाएगी। तो नीचे से वो लकड़ी के फट्टे या जो लोहे की आप जो भी रेलिंग वेलिंग होती लगाते हैं, सब हटा देते हैं। तो अब वो छत अपनी आप टिकी हुई है, उसे कोई आधार नहीं चाहिए। तो इसी प्रकार वैधि भक्ति आवश्यक है प्रारंभ में, क्योंकि अभी हमारी भावनाएं ढुलमुल है, टिकेंगी नहीं, कहीं कहीं भी बह जाती हैं। इसलिए पहले उनको परिपक्व होने देना है। ये भावनाएं संसार में कहीं भी बह जाती हैं। दो आंसू बिटिया जब घर छोड़ के जाती है, तब घर का कोई मर जाता है तब भी बह जाते हैं, बहुत कुछ मिल जाता है तब भी खुशी हो जाती है। तो ये भावनाएं तो संसार में बह रही हैं, इनको समेट करके श्री कृष्ण में ही अर्पित करना है। वो होती है भाव भक्ति, जो केवल श्री कृष्ण ही हेतु होते हैं उन भावनाओं के, वही उद्दीपन होते हैं। नहीं तो भावनाएं हिलती नहीं है, भक्त की ये स्थिति होती है। हम लोग तो अधकचरे हैं, अधकचरे के पूरे कचरे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। तो इसलिए वैधि भक्ति में अच्छी तरह लगना चाहिए। ये उस लेंटर को डालने के लिए नीचे के आधार स्वरूप है। इसके एक समय बाद नेचुरली हमारे अंदर भक्ति के प्रभाव से वो गाढ़ापन आ जाएगा, जो हमारी भावनाओं को गाढ़ा कर देगा, भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थिर कर देगा, निष्ठा हो जाएगी हमें। फिर रुचि, फिर भाव जाकर के जब जागृत हो जाएगा, फिर ये वैधि भक्ति की कोई चिंता नहीं, वो सहज अपने आप, वो अपने आप टिका हुआ है। जो फाउंडेशन दे रहे हैं, जो बेस दे रहे हैं, इस वैधि भक्ति के नियमों को पालन करें ना करें, वो स्वतः अपने आप होंगे। वो लकड़ी के फट्टे हटा दो, छत उसी प्रकार रहेगी, कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। आवाज नहीं आ रही? ऐसे कैसे आवाज नहीं आ रही? आ तो रही है आवाज, आवाज तो आनी चाहिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अपना मोबाइल देखिए, आपकी आवाज ऐसे कैसे नहीं आ रही? हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आवाज आ रही है? हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
हरे राम 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 हरे हरे। भाई हमारे यहाँ तो आवाज़ ठीक आ रही है और एक दो जनों को भी आ रही है। आप अपने यहाँ देखिए क्या प्रॉब्लम है। साउंड कम कर रखा होगा। तो कहने का अभिप्राय, वैधि भक्ति जब अपनी चरम अवस्था पर होती है तो भाव में परिणत हो जाती है, फिर वही भाव भक्ति प्रेमा भक्ति में चली जाती है, कोई नई नहीं आती है। तो इसीलिए वैधि भक्ति को निष्ठा से पालन करें। एक दिन आएगा हम यशोदा मैया के आनुगत्य में और श्री कृष्ण को उसी प्रकार से लाड़ लड़ाएंगे। अथवा अगर हमारा वात्सल्य भाव नहीं है तो दास्य भाव, सख्य भाव, जो भी भाव होगा उस समय हमारा अपने आप प्रकट हो जाएगा, अपने आप प्रकट हो जाएगा। सेवक और स्वामी का भाव तो सबका रहता ही है। ये जो है ना मेन इंग्रेडिएंट है भक्ति के पकवान में। जो मुख्य है वो है दास भाव। जैसे आटा मुख्य है, आटे में आप घी मिलाओ, उसमें गूंदो, आटे में आप दूध में गूंदो, जैसे भी गूंद गांध के आप उसकी परौंठी बनाओ, आप उसकी पूड़ी बनाओ, आप उसकी रोटी बनाओ, अथवा मीठा मीठा शक्कर पारा, कुछ मतलब कुछ भी बनाओ, आपकी इच्छा, वो जो बनाना बनाओ। लेकिन आटा ही नहीं होगा तो बनाओगे कैसे? ऐसे समझ लो, अगर आटे का कुछ बन रहा है तो पहले दास भाव बहुत जरूरी है, भगवान के प्रति सेवा की भावना। इसी पे आपको सख्य भाव मिल जाएगा। अब सेवा सखा बन के करनी है, सेवा यशोदा मैया की तरह वात्सल्य भाव में करनी है, सेवा कांता भाव में करनी है, वो अलग बात है। करनी तो सेवा ही है, ये मेन इंग्रेडिएंट है, मुख्य। तो इसलिए कोई चिंता नहीं करनी है कि भाई मेरा कौन सा भाव लूं, कौन सा, कोई भाव की जरूरत नहीं है। अभी भक्ति करें, सेवा भाव की जरूरत है। जिसको आवाज नहीं आ रही है उसके मोबाइल में समस्या है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब हमें अपनी वैधि भक्ति ही करनी है, दास भाव से, सेवक भाव से। अब भक्ति महारानी का कार्य है कि वो हमें किस भाव के अनुसार क्या फल दे रही हैं, क्या नहीं दे रही हैं, वो हमें नहीं सोचना। वो अपने आप भक्ति महारानी ले जाएंगी। हमें बस लिफ्ट में बैठना है। लिफ्ट और जो गार्ड होता है ना लिफ्ट का, वो अपने आप कहाँ के हैं जानता है, तो आपकी फैमिली का मतलब परिचित है, आप जाते रहते हो आते रहते हो, तो वो जानता है कि कौन से माले में आपको जाना है, आप कहाँ के बंदे हो, उसे पता है आपका मकान किस बिल्डिंग में, कौन सी मंजिल पर है। बस वो तुरंत आपके खड़े होते ही बटन दबा देगा टिक से, आपको कुछ नहीं करना। अथवा ये तो चलो जान पहचान वाली बात हो गई, हमें जाना है शर्मा जी के यहाँ। शर्मा जी रहते हैं 10वीं मंजिल पे, मान लो बहुत ऊंची मंजिल है। अब हमने गार्ड से कहा भाई 10वीं मंजिल पे हमें जाना है, वो शर्मा जी के यहाँ जाना है हमें, 10वीं मंजिल नहीं, शर्मा जी के यहाँ, शर्मा जी के यहाँ जाना है। तो ठीक है, टिक कर दिया उसने। आपको नहीं पता कौन सी मंजिल पे शर्मा जी हैं, बस हाँ पता चल गया, हो गया। तो ऐसे ही भक्ति महारानी जानती हैं कि किस जीवात्मा का कौन सा भाव है। भक्ति महारानी जानती हैं कि हमारा कौन सा भाव है, कौन सा स्वरूप है हमारा,
वो उसको प्रकट कर देंगी, इसलिए कोई चिंता नहीं करनी। प्रेम से भगवान नाम जप करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भक्ति के विधि विधानों का पालन करना है। ये प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है। तांबे के बर्तन पर बहुत काई जम गई, गंदगी जम गई है, तो उसको बस रगड़ रगड़ के साफ करना है। जैसे ही साफ उसकी सफाई हो जाएगी, तुरंत उसकी जो चमक है वो अपने आप प्रकट हो जाएगी, जैसी है दिख जाएगी, जो क्वालिटी है उसकी वो सामने आ जाएगी। तो ऐसे ही हर एक जीवात्मा का अपना स्वरूप है, अपना भाव है, और उसको सोचने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति के शुद्धिकरण की विधि से अपने आप सब सहज प्रस्फुटित हो जाएगा समय पर। हरे कृष्णा। तो ये है, तो यहां पर प्रश्न हुआ कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमा का अध्ययन तीनों वेदों, उपनिषदों, सांख्य योग के ग्रंथों तथा अन्य वैष्णव साहित्य के माध्यम से किया जाता है। कितना कितना करना पड़ता है, फिर भी मैया यशोदा परम पुरुष को अपना सामान्य बालक मान रही हैं। कहा तो उन्हें भगवान जानने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो तम एव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते नाय अयनाय। उसको जान करके ही, तम एव विदित्वा, विदित्वा मतलब जानने के बाद, तम उसको, एक निश्चित रूप से उसी को जानने के बाद, मृत्यु में मृत्यु से पार जा सकते हैं, उससे पहले नहीं जा सकते। और यहां यशोदा मैया श्री कृष्ण को अपने सामान्य बालक मान करके प्रेम कर रही हैं। तो राजा प्रश्न करते हैं कि नंदः किम करोद ब्रह्मन् श्रेय एव महोदयम यशोदा च महाभागा पपौ यस्याः स्तनं हरिः। अर्थात माता यशोदा के परम सौभाग्य को सुनकर परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया कि हे विद्वान ब्राह्मण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा मैया यशोदा का स्तनपान किया गया। उन्होंने तथा नंद महाराज ने भूतकाल में कौन से पुण्य कर्म किए थे जिनसे उन्हें ऐसी प्रेममयी सिद्धि प्राप्त हो गई। क्योंकि कहा गया है कि सुकृति अर्थात पुण्य कर्मों के बिना कोई भी व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में नहीं आ सकता। जनाः सुकृतिनो अर्जुन चतुर्विधा भजन्ते माम। 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं जो सुकृतिवान होते हैं। सुकृतिनो अर्जुन कौन कौन बोले? आर्त होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, अर्थार्थी धन की इच्छा वाले होते हैं, और ज्ञानी लोग होते हैं। ये सुकृतिवान होते हैं। जनाः सुकृतिनो अर्जुन ये सुकृतिवान है, पुण्यशाली है। तो इन्होंने कौन से पुण्य किए थे इसलिए पूछ रहे हैं, क्योंकि यही बात प्रचलित है। इनकी भाग्य की तुलना तो कोई कर ही नहीं सकता, जो श्री कृष्ण के कान भी पकड़ते हैं, डांट भी लगाते हैं, और अपने प्राण समझते हुए। पितरौ नान्वविन्देतां कृष्णो दारार्भके हितम् गायन्त्यद्यापि कवयो यल्लोकशमलापहम्। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण वसुदेव तथा देवकी से इतने प्रसन्न थे कि वो उनके पुत्र रूप में अवतरित हुए, किंतु वो दोनों ही भगवान श्री कृष्ण की उदार बाल लीलाओं का आनंद नहीं उठा पाए। वसुदेव जी के यहाँ प्रकट हुए, देवकी के यहाँ प्रकट हुए, वो सुख नहीं ले पाए, लेकिन नंद यशोदा ले लिए। ये लीलाएं इतनी महान हैं कि इनका उच्चारण करने मात्र से भौतिक संसार का कल्मश दूर भाग जाता है। लेकिन नंद महाराज तथा यशोदा ने इन लीलाओं का पूर्ण आनंद उठाया, इसलिए उनकी स्थिति वसुदेव और देवकी से बहुत श्रेष्ठ है। यशोदा का सौभाग्य वर्णन किया, क्या कारण था? सुखदेव जी कहते हैं, श्री शुक उवाच द्रोणो वसूनां प्रवरो
धारया भार्यया सह करिष्यमाण आदेशान् ब्राह्मणस्तमुवाच। तब सुखदेव जी इस रहस्य को उठाते हैं, पर्दा को उठाते हैं, कहते हैं कि ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करने के लिए वसुओं में श्रेष्ठ द्रोण नाम के वसु ने अपनी पत्नी धरा के साथ ब्रह्मा से इस प्रकार कहा। क्या कहा जी? जातयोर्नौ महादेवे भुवि विश्वेश्वरे हरौ भक्ति स्यात् परमालोके ययाञ्जो दुर्गतिं तरेत। द्रोण और धरा ने कहा ब्रह्मा जी से कि कृपा करके हमें अनुमति दें कि हम पृथ्वी पर जन्म लें, जिससे परम ब्रह्म, परम नियंता तथा परम स्वामी, समस्त लोकों के स्वामी श्री भगवान भी प्रकट हों और भक्ति का प्रसार करें, जो जीवन का चरम लक्ष्य है। कितना उच्च विचार है। संतान उत्पत्ति की इच्छा है, सृष्टि के लिए तो ब्रह्मा जी कहते ही हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तैयार हैं, लेकिन हमें भगवान पुत्र रूप में चाहिए, ताकि सब जीव जो उनका चरम लक्ष्य है उसे प्राप्त कर सकें, और जिसे ग्रहण करके इस भौतिक जगत में उत्पन्न होने वाले लोग सरलता से भौतिकतावादी जीवन की दुखमय स्थिति से उबर सकें। देखिए, बड़ी सुंदर यहाँ पर बात कही गई श्लोक में। जातर यो नौ महादेवे भुवि विश्वेश्वरे हरौ भक्ति स्यात् परमालोके ययांजो दुर्गतिं तरित। अंजसा, अंज, बहुत सरलता से। एक बात याद रखनी चाहिए, चाहे कितना ही सुंदर सुविधा कर ली जाए, टॉयलेट तो टॉयलेट रहता ही है। आप उसे सोने का बना लो, अरब कंट्रीज में सोने के टॉयलेट में करते हैं, टॉयलेट है ना, आपको पता होगा, सोने का टॉयलेट होता है। अब सोने का टॉयलेट बनाने से क्या हो जाएगा? हगना तो उसी में हगना ही पड़ेगा ना, और तो कुछ करेंगे नहीं। सुसु और छिछी करेंगे तो वो क्या है, गंदगी, बदबू तो आनी है, गंदगी तो रहेगी। तो इसी प्रकार समझ लीजिए, कितना आलीशान बना ले हम टॉयलेट, तो टॉयलेट ही रहेगा ना। आज सबको समस्या क्या हो गई? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। मत ही जूम का लिंक दे दो उनको, आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप एक जूम का लिंक क्रिएट कर दीजिए, तो हम उसमें सबको, जिनको आवाज नहीं आ रही उसमें बुला लेते। तो ये संसार जो है ना, दुखमय है, दुख का स्थान है, यहाँ दुख ही मिलेगा, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। ये हम अपने दृष्टिकोण से कह रहे हैं, सबके दृष्टिकोण से नहीं। दूसरे के दुख में दुखी होना मानव सभ्यता है, एक मानवता है, लेकिन अपने दृष्टिकोण से हमें तैयार रहना चाहिए कि संसार में सुख की इच्छा हम कर ही नहीं सकते, यहाँ जलना ही जलना निश्चित है।
दुर्गतिं तरेत। दुर्गति होती है संसार में सबकी, आज यहाँ कल वहां, ये बड़ी बड़ी घटनाएं तो हो रही हैं, उससे पहले काल सबको निगल रहा है। ये तो केवल निमित्त हैं, इधर के उधर के निमित्त हैं। किसी को भी हवा भर दी जाती है, किसी भी हवा भर करके उससे फोड़ दिया जाता है, बस हो गया। काल खेल रहा है, मौत खेल रही है, उसी का जगत है ये मृत्यु लोक है। इसलिए ठीक है हम दूसरों की सहायता करें, लेकिन असली सहायता यही है कि भगवान की स्मृति इतनी प्रगाढ़ कर दी जाए, इतनी प्रगाढ़ कर दी जाए कि बस कहा नहीं जा सकता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नई स्ट्रीमिंग संभवतः है, इसमें आवाज ठीक आएगी। नई स्ट्रीमिंग तो ये कहा जा रहा है, अब तक हमने जो पिछली स्ट्रीमिंग में सुना उसमें हमने ये सुना कि परीक्षित जी ने सुखदेव जी से प्रश्न किया कि यशोदा और नंद बाबा कितने भाग्यशाली हैं, कितने पुण्यशाली हैं, ऐसे कौन से पुण्य उन्होंने किए कि वसुदेव और देवकी जिन्होंने भगवान को जन्म दिया वो उस सुख को नहीं लूट पाए जो सुख नंद और यशोदा ने लूट लिया। तो इस विषय में प्रश्न करते हैं सुखदेव जी से, तो सुखदेव जी आंसर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि द्रोणो वसूनां प्रवरो धरया भार्यया सह करिष्यमाण आदेशान् ब्रह्मणस्तमुवाचः। ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करने के लिए वसुओं में श्रेष्ठ द्रोण ने अपनी पत्नी धरा समेत ब्रह्मा से इस प्रकार कहा। जब ब्रह्मा जी ने द्रोण और धरा को आदेश दिया तो द्रोण और धरा क्या कहते हैं ब्रह्मा जी से, जातयोर्णौ महादेवे भुवि विश्वेश्वरे हरौ भक्ति स्यात् परमा लोके ययांजो दुर्गतिं तरेत। द्रोण तथा धरा ने कहा कृपा करके हमें अनुमति दें कि हम पृथ्वी पर जन्म लें, जिससे परम ब्रह्म परम नियंता तथा समस्त लोकों के स्वामी श्री भगवान भी प्रकट हों और भक्ति का प्रसार करें, जो जीवन का चरम लक्ष्य है और जिसे ग्रहण करके इस भौतिक जगत में उत्पन्न होने वाले लोग सरलता से भगवत भक्ति प्राप्त करके भौतिकतावादी जीवन की दुखमय स्थिति से उबर सकें। तो हम ये श्रवण कर रहे थे कि द्रोण और धरा को भी चिंता है कि संसार में दुख है, सब दुखी हैं, इस दुख से सबका निवारण हो, सबकी निवृत्ति हो। सब ये चाहते हैं।
तो उसी लिए पूछ रहे हैं कि भगवान हमारे द्वारा प्रकट हों, जिनकी लीलाओं को सुन करके, कह करके, मनन करके और संसार की समस्त दुखमय स्थिति से सब लोग उबर सकें। जेहि सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावही। जेहि सुनत, जिसको सुनने मात्र से, गावत कहने मात्र से, गाने से और कहने से, सुरताल में गाने से और साधारण चर्चा करने से, कहने से, और कह करके, गा करके, सुन करके समझना होता है, समझने से। जेहि सुनत गावत कहत समुझत, बस इतना ही करना है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। ये समझना, कहना, सुनना, गाना किस लिए? इसको समझना है। समझने से क्या होगा? वेत्ति तत्वतः। जब तत्व से हम समझ जाते हैं तो त्यक्त्वा देहम, इस शरीर को छोड़ करके दुखमय संसार में फिर नहीं आना होता। पुनर्जन्म नयति। कहाँ जाते हैं? बोले मामेति। भगवान कहते हैं मेरे पास आ जाते हैं। तो हम ये चर्चा कर रहे थे पिछली स्ट्रीमिंग में कि भौतिक जगत दुखालय है और एक सज्जन व्यक्ति चाहता है कि इस दुखालय से सबकी निवृत्ति हो जाए, सब अपने सुखमय धाम में, आनंदमय धाम में जाएं, भगवान के धाम। और ये चर्चा चल रही थी कि टॉयलेट चाहे कितना अच्छा हो, चाहे सोने का टॉयलेट जैसे कि अरब कंट्रीज में लोग बनवाते हैं, उस टॉयलेट को टॉयलेट ही कहा जाता है। वहां बदबू आनी ही आनी है, चाहे थोड़ी आए चाहे ज्यादा आए। तो एक साधारण, एक जनरल टॉयलेट होता है जो सब यूज करते हैं, उसमें तो बदबू इतनी आती है, आदमी नाक बंद करके, जनरल जो होते हैं, कभी जाना पड़े मजबूरी में तो ये हो गया नरक, नरक हो गया। नरक जैसी बदबू आती है, सब लोग अपना करे जा रहे हैं, अब भयंकर बदबू। उसके बाद आता है जनरल टॉयलेट, थोड़ा सेपरेट होता है, थोड़ा पैसा ले करके जो है, कभी कभी ऐसी व्यवस्था होती है कि थोड़ा पैसा दे करके सफाई वफाई रखते हैं, लेकिन उसमें भी वो बात नहीं आती है, लोग आते जाते रहते हैं। ये हो गया थोड़ा सा ऊंचा लोग। और बढ़िया से फ्रेग्रेंस रखी जाए, सफाई की जाए बढ़िया से, सब टाइल्स वाइल्स लगाई है, लाइटिंग वाइटिंग है और सब व्यवस्था कर रखी है। तो ये समझ लो ऊपर के लोग थोड़े से हैं। और सोने का टॉयलेट बना के रखा दिया, और बढ़िया तब व्यवस्थाएं कर रखी, बुक शेल्फ भी है, उसमें भी बैठे बैठे पढ़ते रहो, टीवी भी लगवा दिया, उसमें देखते रहो। टॉयलेट ही करने जा रहे हैं, पेट में बहुत दर्द हो रही है और टॉयलेट करे जा रहे हैं और देखे जा रहे हैं, टीवी भी और बुक भी पढ़नी है तो पढ़ लो, मतलब टाइम लग रहा है। तो ये हो गया स्वर्ग लोक, बस इतना ही अंतर है टॉयलेट। तो टॉयलेट में जाने के लिए थोड़ी सी देर चाहिए होती है, जा करके फटाफट निकलो, वो रहने की जगह थोड़ी है, वो खाओ पियो वहां लोट लगाओ की बात है। इसी प्रकार से संसार में आप निम्न लोक में जाए चाहे ऊंचे लोक में जाए, सब जगह बदबू है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है, नीचे बहुत ज्यादा है, ऊपर बहुत कम है टॉयलेट। और हमारा पर्सनल जो अपना डाइनिंग, कौन सा रूम होता है भाई, बेडरूम, कौन कौन से रूम होते हैं सब, हमारा तो एक ही रूम है, इसी में रहते हैं हम तो, कहीं फुर्सत नहीं इस आसन से जाने की। तो जितने भी रूम होते हैं, और सब रूमों में हम ज्यादा रहते हैं, लेकिन टॉयलेट में सबसे कम रहते हैं, और जो जितना कम जाए उतना अच्छा माना जाता है। भाई बड़ी जल्दी निपट जाते हो, बहुत सुंदर बात है, ठीक है, स्वस्थ है। और लगे पड़े हैं, हमारा आधा घंटा हो गया बाहर गेट पे खड़े हुए, कब निकल रहा है, निकल बाहर, तो इसका मतलब बीमार है आदमी। इसी प्रकार जिसका चित्त इस संसार में दुखमय परिस्थिति में भी लगा हुआ है, जो इस दुखमय जगत में भी सुख खोज रहा है, उसका मन नहीं कर रहा यहां से जाने का, इसका मतलब उसका दिमाग खराब है, वो पागल है, सीधे सीधे शब्दों में उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, वो पगला चुका है, माया से मोहित जीव है। ऐसे बेचारे को दुखमय स्थिति से निकालने के लिए सब जीवों को द्रोण और धरा को बड़ी चिंता है। द्रोण और धरा क्या कह रहे हैं कि ऐसा करें हे प्रभु, ब्रह्मा जी से कहते हैं, जिससे परम ब्रह्म, परम नियंता, समस्त लोकों के स्वामी भगवान भी प्रकट हों
और भक्ति का प्रसार करें, फैलाएं। उससे क्या होगा, जो जीवों का चरम लक्ष्य है, बिना भक्ति के हम माया से पार नहीं जा सकते। और वो भक्ति भगवान की गुणगान, लीला, दर्शन, सेवा से ही होगी। उस भक्ति को ग्रहण करके इस भौतिक जगत से उत्पन्न होने वाले लोग, भौतिक जगत में उत्पन्न होने वाले लोग सरलता से, बहुत आराम से, आसानी से भौतिकतावादी जीवन की दुखमय स्थिति से उबर सकते हैं। तो ये रहस्य, इनकी इच्छा है। तो अस्त्वियुक्तः स भगवान व्रजे द्रोणो महायशाः जज्ञे नंद इति ख्यातो यशोदासाधराभवत्। जब ब्रह्मा ने कहा हाँ ऐसा ही हो, तथास्तु अस्त्वि अस्तु इति उक्तः, अस्त्वित्युक्तः ऐसा ही कह दिया, तो परम भाग्यशाली द्रोण जो श्री भगवान के समान थे, ब्रजपुर वृंदावन में विख्यात नंद महाराज के रूप में, भाई भगवान को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला भी भगवान जैसा ही तो होगा कुछ। भगवान सुहृदम सर्वभूता नाम कहते हैं अपने आप को, और द्रोण भी कह रहे हैं कि सुहृदम सर्वभूता नाम, सब जीवों का हित हो, ऐसा कुछ हो हमारे द्वारा, क्या बात है। इतना सुंदर विचार होना चाहिए। विचार हमें लेने तो भागवत से लीजिए, शास्त्रों से। ये गूगल बाबा से और इधर उधर के लोगों से, जो इधर उधर के हम संसार के लोगों से जो हम संग करते हैं, उनकी थिंकिंग, उनकी विचारधारा हम जो लेते हैं, बड़ी खतरनाक स्थिति है, उससे बचना चाहिए। विचार लेना है तो श्रीमद् भागवतम से लीजिए। कितना उच्च विचार है। इसीलिए कह दिया स भगवान व्रजे द्रोणो महायशाः, परम भाग्यशाली द्रोण जो श्री भगवान के समान थे। भावना अगर भगवान जैसी हो जाए तो जीव को भी कह दिया जाता है कि भगवान जैसा ही इसका विचार है। तो व्रजपुर वृंदावन में विख्यात नंद महाराज के रूप में वो द्रोण प्रकट हुए, और उनकी पत्नी धरा जो थी वो यशोदा के रूप में प्रकट हुई। तो बात ऐसी है कि भगवान जब अवतार लेते हैं तो उनके नित्य माता पिता हैं, वो है नंद और यशोदा। तो वो जो नंद और यशोदा है वो नित्य गोलोक वृंदावन में विराजमान रहते हैं। और जब अवतार का समय होता है, जब भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण अवतार होता है, तो वो नंद और यशोदा नीचे उतर के आते हैं। पूरा भगवान जब आते हैं, स्वपार्षद स्वीया धाम सह अवतरी, स्वपार्षद अपने पार्षदों के साथ आते हैं, और स्वीया धामा अपने धाम के साथ प्रकट होते हैं। भगवान अकेले नहीं चलते, जैसे राजा अकेला नहीं होता, तो उनके परिकर साथ आते हैं, धाम आता है। तो यहाँ नंद बाबा और यशोदा मैया नित्य माता पिता जो हैं गोलोक वृंदावन में, वो भी प्रकट हुए हैं। अब ये द्रोण और धरा जिन्होंने तपस्या की है ना, जिन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है ना, इनकी इच्छा पूरी करने के लिए जो है, इनको द्रोण को नंद बाबा में और धरा को यशोदा मैया में समाहित कर दिया गया है। ये दोनों मिल गए हैं, ऐसा कुछ है। ततो भक्तिर्भगवती पुत्री भूते जनार्दने दंपत्योर्नितरामासीद गोप गोपीषु भारत। हे भारत, हे श्रेष्ठ महाराज परीक्षित, तत्पश्चात जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री नंद महाराज तथा यशोदा के पुत्र बने, तो उन दोनों ने निरंतर अचल दिव्य वात्सल्य प्रेम बनाए रखा। अचल, जो हिले नहीं। हिले नहीं मतलब ऐश्वर्य कितना दिखा दिया, ब्रह्मांड पूरा मुख में देख लिया, पूरी सृष्टि का इधर उधर होना देख लिया, लेकिन ये विचलित नहीं हुए। अचल भाव, ऐसा भगवान के प्रति पुत्र भाव। तो उन दोनों ने निरंतर अचल दिव्य वात्सल्य प्रेम बनाए रखा, और उनके सानिध्य में वृंदावन के अन्य सभी निवासी गोप तथा गोपियों ने कृष्ण भक्ति संस्कृति का विकास किया। तो यहाँ पर एक बात सुनिए कि कभी कभी हम देखते हैं बाहरी तौर से कि भक्ति में, सेवा में लगा हुआ होने के कारण भक्त कष्ट में रहता है,
लेकिन फैक्ट इससे अलग होता है। जब भक्त भगवान श्री कृष्ण के लिए कष्ट उठाता है तो ये कष्ट दिव्य आनंद होता है, इसे भक्त बने बिना नहीं समझा जा सकता। जैसे माँ जब संतान उत्पत्ति करती है तो उसको एक सुख मिलता है, दुख तो होता है, मना नहीं कर रहे, लेकिन सुख भी मिलता है। उस सुख के लिए ही वो इतना बड़ा दुख झेल लेती है। इसी प्रकार से भक्त भी भगवान की भक्ति में यदि कुछ कष्ट भी पाता है तो उसको झेल लेता है, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीला प्रकट करते तो न केवल नंद महाराज तथा माता यशोदा की भक्ति बढ़ती, अपितु उनके साथ रहने वालों में भी भक्ति बढ़ती। दूसरे शब्दों में जो लोग वृंदावन के कार्यकलापों का अनुसरण करते हैं तो वो भी सर्वोच्च सिद्धि में भक्ति विकसित करेंगे। तो कृष्णो ब्रह्मण आदेशम सत्यं कर्तुम व्रजे विभुः सह रामो वसंश्चक्रे तेषां प्रीतिं स्वलीलया। इस तरह ब्रह्मा के वर को सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण श्री बलराम समेत व्रज भूमि वृंदावन में रहे। उन्होंने विभिन्न बाल लीलाएं प्रदर्शित करते हुए नंद तथा वृंदावन के अन्य निवासियों के दिव्य आनंद को बहुत बढ़ाया। इस प्रकार ये 8वां अध्याय पूर्ण हो गया। अब जो है देखो हमारा आ रहा है दामोदर मास चल रहा है, और वही दामोदर मास की बड़ी प्यारी लीला आ रही है, ऊखल बंधन लीला, जिसका प्रारंभ आज हम कर देते हैं और विस्तार कल करेंगे, समापन परसों करने का प्रयास करेंगे। और उसी बीच में हम सोच रहे हैं दामोदर अष्टक का भी थोड़ा सा वो समय देखते हैं, इसी में लेंगे या कैसे लेते हैं। तो अब 9वां अध्याय शुरू होता है 10वें स्कंध का। श्री शुक उवाच, एक बार की बात है। कब की बात है जी? बोले गिरिराज पूजा का अवसर आ रहा है, मतलब इंद्र पूजा का अवसर आ रहा था ना, तो वो तो होनी तो गिरिराज जी की पूजा, इसलिए हम कहते हैं गिरिराज जी की पूजा, वरना तो वो इंद्र की तैयारी कर रहे थे खूब बढ़िया से। तो उस अवसर पर बहुत बड़ा अन्नकूट सजाया जाता है ना, बहुत बड़ी विशाल आवश्यकता होती है सेवकों की। तो यशोदा जी ने क्या देखा, एकदा गृहदासीषु कर्मांतर नियुक्तासु। एकदा नंद गेहिनी यशोदा, एक बार नंद की गृहिणी यशोदा जी ने गृहदासीषु, घर की दासियों को, सेविकाओं को, कर्मांतर नियुक्तासु, किसी अन्य कर्म में लगा करके, अंतर कर्मांतर नियुक्तासु, जो कार्य उनका दैनिक था उसे हटा करके उनको कर्मांतर किसी और कार्य में, मतलब वही इंद्र पूजा जिसके द्वारा भगवान की गिरिराज पूजा होगी, उस कार्य में उनको लगा करके, नियुक्त करके, और आज स्वयं दधी निर्ममंथ, स्वयं ही दही का मंथन करने के लिए तैयार हुई है। श्री कृष्ण बाल कृष्ण जो है, हमारे कृष्ण बाल तो कहेंगे ही, लेकिन थोड़े से चलने लगे हैं अभी। तो ये मैया के साथ सोते हैं, अलग नहीं सोते हैं, चिपक कर सोते हैं बिल्कुल प्यार से। मैया को सुख मिलता है, इनको भी सुख मिलता है। तो अब माँ क्या करती है, धीरे धीरे अपना जो वस्त्र है वो उनसे छुटाती है, पकड़ के सोते हैं ना, हल्के 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 छुटा करके, और बिल्कुल सो रहे। थोड़ा थोड़ा बच्चा हिलता है, फिर वो करता है, पकड़ लेता है, फिर तो बड़े ध्यान से और अलग हो करके, दबे पांव, बिल्कुल पता ना चले, चुपचाप मैया। और सुबह सुबह उठ करके सूर्योदय से पूर्व स्नान आदि करके, अभी तो तारे दिखाई दे रहे हैं, और तारों की छाँव में स्नान करके, और बढ़िया से कौशेय वस्त्र धारण करके, और सुंदर अपने बालों को संवार करके, मतलब अच्छे से वेश धारण करके, और पुष्प आदि भी लगाते ही हैं। तो सुबह सुबह सब कार्य करके बढ़िया से, बिल्कुल दिन में टाइम नहीं मिलना है, तो अच्छे से अब जो है निर्ममंथ स्वयं दधी, दही मंथन का कार्य आज स्वयं कर रही हैं। बोले श्री कृष्ण को माखन बहुत प्यारा है, ये सब पता नहीं कैसे निकालती हैं, खाता नहीं लगता ढंग से, आज मैं निकालती हूँ। तो स्वयं दधी निर्ममंथ, स्वयं दधी को मंथन करने लगी।
मशीन से नहीं कर रही हैं, बटन दबाया हो गया, नहीं, उसमें मजा नहीं आता है। असली मक्खन निकलता है जब हल्के हल्के मंथन हो। देखो जो टाइम से काम होता है ना, थोड़ा टाइम लग करके उसके समय से काम होता है तो वो अच्छा होता है। अब जल्दी करा दोगे तो काम बिगड़ता है। ये मशीनें क्या करती हैं, आपको जल्दी करके दे देती हैं, बिगाड़ के देती हैं। कुकर क्या करता है, जल्दी उसको प्रेशर देता है। अब किसी के ऊपर प्रेशर दे, जल्दी काम कर, जल्दी काम कर, वो बेचारा पगला जाएगा और दिमाग खराब हो जाएगा उसका। अब फटाफट काम करेगा, गड़बड़ कर सकता है। तो प्रेशर दे करके जो कुक करते हैं, कुकिंग, वो प्रेशर कुकर की कुकिंग, वो दाल को, वस्तुओं को पकाती नहीं है, फाड़ देती है उनको, फोर्स दे करके। पकता नहीं है। पकता है जितना समय खेत में पकने में लग रहा है उस हिसाब से टाइमिंग भी लेता है। अरहर की दाल बहुत समय में होती है, टाइम लगता है, तो उसको भी पकने में टाइम, चने की दाल में टाइम। ये दालों के हिसाब से, कोई जल्दी पक रही हैं, फसल खेत में जल्दी हो रही है तो कम समय में पकेगी चूल्हे पर, जो उसमें ज्यादा। अब कुकर क्या करता है, सबको एक ही साथ प्रेशर दे देता है, बोले सब पक जाओ, फट जाती हैं। तो यशोदा मैया ने कोई इलेक्ट्रिक वगैरह नहीं यूज की हुई है, भगवान श्री कृष्ण को प्रेम से माखन निकाल रही हैं, उसमें भावों को भर के दे रही हैं। जो भोग बनाते हैं भगवान का, उसमें भावनाएं होती हैं हमारी। भावग्राही जनार्दन, भगवान भावों को ग्रहण करते हैं। एनवलप से मतलब नहीं उनको, उनको एनवलप के अंदर जो रखा होता है ना, उससे मतलब है। तो ठाकुर जी इन वस्तुओं को भूखे नहीं है। ये तो दुर्योधन ने बहुत बढ़िया दी थी, लेकिन वहां नहीं गए जितने की विदुर के घर चले गए। विदुर के घर में छिक्कल मिले खाने को, लेकिन उसको भी वो खा गए क्योंकि उसमें भाव था, और दुर्योधन का भाव नहीं था। भले कितने बढ़िया एनवलप बनाए, मतलब रसगुल्ले, इमरती, गुलाब जामुन जो भी बनाए होंगे, हमें पता नहीं। तो बात समझ में आई। तो इसलिए स्वयं दधी निर्म मंथन, स्वयं दधी मंथन कर रही हैं मटके में मथानी डाल करके। और जैसे ही मथानी डाली तो किसके लिए डाली, कर्म किसके लिए, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जिसके सारे समारंभ प्रारंभ जो होते हैं कामना से युक्त, संकल्प से वर्जित होते हैं, सकाम कर्म नहीं होता। तो यशोदा मैया का तो एकमात्र प्राण है श्री कृष्ण, इन्हीं की प्रसन्नता के लिए जीवन है, सो इन्हीं के लिए बना रही हैं। तो भाई जिसके लिए आप काम करते हो उसकी याद तो आनी स्वाभाविक है। अब अपन लोग किसके लिए बनाते हैं, ये हम अपने मन से पूछें कि हमें किसकी याद आती है, माइंड में चलता क्या है बनाते हुए भोजन, भोग भगवान के लिए। तो क्या किसकी याद आई, डाली मथानी दधी में किसी ने, तो ध्यान आया दधी चोर का ही। जैसे ही मथानी डालती हैं दधी में तो ध्यान आता है दधी चोर का ही। क्या बात है। और जैसे ही भगवान का स्मरण आता है तो फिर भगवान की कुछ न कुछ चर्चा चलने लगती है, मन मन बात करने लगता है। जिससे प्रेम होता है उसी के बारे में मन सोचता है, आपस में चिंतन करता है, बतियाता रहता है, ख्वाबों में ख्यालों में खोया रहता है। तो यहाँ यशोदा मैया की वही हालत है, तद भाव भाविता हो रखी हैं, कृष्ण भावना से भावित यशोदा मैया। यानि यानि ह गीतानि तद्बालचरितानि च दधि निर्मन्थने काले स्मरन्ती तान्यगायत। सुखदेव जी कहते हैं कि यानी यानी गीतानी, जो जो गीत थे इस दधी निर्मंथने काले, दधी को मंथन भी कर रही हैं, क्रिया शारीरिक रूप से सेवा कर रही हैं, शरीर श्रम कर रहा है और मन स्मरण कर रहा है, काय मन और वाक्य से सेवा। त्रिदंडी सन्यासी हैं यशोदा मैया। सन्यासी तो दंड लेकर के जाता है गिरवा वस्त्र धारण करके, लेकिन यशोदा मैया नंद गेहिनी लिखा है, नंद की गृहिणी है, गृहस्थ आश्रम में है, लेकिन सन्यासी वाली स्थिति है।
क्योंकि काया भी सेवा में लगी है, मन भी सेवा में लगा है। दूसरा दंड, काय मन और वाक्य, वचन भी भगवान की सेवा में लगे हैं। क्या कर रही हैं? भगवान के गुणों का स्मरण कर रही हैं। और जो गीत जो है ना, उनके बाल चरित्र, जो बचपन में लीलाएं करी ठाकुर जी ने, वो जो क्रियाकलाप किए हैं, तो ब्रजवासी बड़े कवि हैं, उन्होंने उसको तुरंत एक भजन बना दिया, एक गाना बना दिया। हमारे हिसाब से गाना, उनके हिसाब से भजन। और उसको लोकगीत के रूप में प्रचलित ब्रजवासी गाते रहते हैं। अरे ठगिया बड़ो नंद को छैया, ये तो चोरन को सरताज। ऐसे लंबा सा पूरा पद बना दिया। हरि चटक ऐसो चटक मटक को ठाकुर, तीनों लोकन हूँ में नाय। लोकन हूँ में नाय, तीनों लोकन हूँ में नाय। अजी वो तो बैकुंठ हूँ में नाय, ऐसो चटक मटक को ठाकुर। अरे नाचे नंद लाल, नचावे हरि की मैया। बहुत सारे पद बना दिए ब्रजवासियों ने। गिरिराज धरण, तो बहुत जितने भी गीत ब्रजवासियों ने बनाए, लीलाओं को देख देख करके सब गाते रहते हैं, अपना कार्य करते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं और सुंदर आनंद में डूबे रहते हैं। तो वो जो यानी यानी ही गीतानी, जो जो गीतों को, तद बाल चरितानी, भगवान के बाल चरित्रों को, जो गीत बने हुए हैं, उन गीतों को बनाते हुए कुछ मैया यशोदा ने बनाए, कुछ ब्रजवासियों ने बनाए। अब किस किस ने बनाए तो हमको पता नहीं, लेकिन बनाते हुए उन्हें गुनगुनाकर आनंदित होने लगी, आनंद लेने लगी। ये है भक्तों की स्थिति। यशोदा मैया के समान हमें भी इनसे सीख करके और ऐसे ही सेवा करनी है। काय भी सेवा में लगी रहे, शरीर मन भी स्मरण में लगा रहे, और वाणी भी भगवान के गुणगान करती रहे। यह है त्रिदंडी संन्यास। संन्यास संसार का पूरा न्यास करके, हटा करके, और भगवान में न्यास मतलब अभिनिवेश कर देना। अब हर क्रिया उन्हीं के लिए हो रही है। तो बस यही जीवन है एक भक्त का, ऐसा होना चाहिए। अब क्षौमं वासः पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्रनद्धम, पुत्र स्नेहस्तुन कुचयुगम स्नुत कुचयुगम जातकम पंच शुभ्रूः, रज्ज्वाकर्षश्रम भुजचलत् कंकणौ कुण्डले च, स्विन्नं वक्त्रं कवरविगलन्मालती निर्ममन्थ। क्षौमं वासः, क्षौमम अर्थात केसरिया अथवा पीत वर्ण से मिश्रित जो है साड़ी मैया पहने हैं, वस्त्र पहने हैं। वासह, और मैया जो है ऐसी नाय दुबरी पतरी, बहुत बढ़िया खाने पीने वाले घर की महारानी हैं, सो बढ़िया हेल्थ है, कोई समस्या नहीं है। तो विशाल नितंब हैं, उन नितंबों के ऊपर करधनी बांधे हैं। करधनी जैसे हम लोग बेल्ट बांधते हैं, ऐसे करधनी। और माता यशोदा मथाने की रस्सी खींचने में परिश्रम कर रही हैं। भक्त को परिश्रम करना चाहिए। देखो यहाँ बहुत सारे संदेश मिलेंगे इस लीला में। स्वेद बिंदु उत्पन्न हो रहे हैं मैया के मस्तक पर। स्विन्नम वक्त्रम, बादल जैसे जैसे काले काले बालों से वर्षा की तरह चूता हुआ पसीना है। मतलब परिश्रम पूरा कर रही है बहुत। अच्छा, छोटा मोटा मटका नहीं, हमने मटके भी छोटे छोटे देखे हैं। आप आइए कभी नंदगांव में, और वो उस समय का मटका कहते हैं पड़ा है, तो बहुत बड़ा है, जमीन में उसको दबा के रखा है, तो बाहर तो टूट जाएगा ना, सो फिट करके रखा है ना। हमारी मैया ने देखा है, तो बहुत बड़ा मटका है वो अच्छी खासी कई किलो दही उसमें आ जाएगी। तो यशोदा मैया इतना बड़ा। अब देखो थोड़ा सा, अगर आप कभी अगर आप क्रीम लेके आए हो, आजकल तो क्रीम मिलती है, मनो मनो मनो,
तो हम क्या है, वो क्रीम लेके आते हैं, तो क्रीम कभी लाइए घर में, और क्रीम को ला करके और फिर मथानी से, हाथ वाली मथानी से मथिए, तब आपकी भुजाओं की शक्ति का पता चलेगा कितनी शक्ति है। महाराज जब वो जमता है ना, तब उसे हिलाना कठिन होता है। तो अब वो मनो बहुत बड़ा मटका है, उसमें बहुत सारा जो है दही डाला जाता है, और बहुत बड़ी मथानी होती है, और उसको रस्सी से पकड़ के खींचना पड़ता है पूरा हाथ। ये जो जाते हैं ना जिम, जिम में जाती हैं आजकल माताएं, वो सारा जिम पहले घर में होता था, इसलिए ताकत होती थी, भुजाओं में शक्ति होती थी। अगर किसी उपद्रवी का हाथ पकड़ लिया ना, गट्टा पकड़ लिया, तो उसके बाप की हिम्मत नहीं छुड़ा ले वो, क्योंकि इतनी शक्ति हाथ में। परिश्रम से जिस अंग का हम उपयोग करते हैं उसमें शक्ति आती है, परिश्रम करने से। भोग करते हैं तो शक्ति क्षीण होती है, परिश्रम करते हैं तो शक्ति बढ़ती है। नहीं तो हम सोचेंगे कि भोग करते तो शक्ति तो कम हो रही है, नहीं, भोग करने में कम होती है, परिश्रम करने में बढ़ती है। तो मैया ने पूरा जोर लगा करके मंथन किया है, पूरा अंग अंग, पूरी एक्सरसाइज हो रही है मैया की। ऐसे थोड़ी भगवान की सेवा होती है बैठे बैठे, बटन दबा दिया, टीवी देख रहे हैं, हो गया हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ऐसे नहीं। मैया यशोदा खुद करके दिखा रही हैं। तो रज्ज्वाकर्ष, रज्जु का आकर्षण करने से श्रम हो रहा है, श्रम, और भुजत, भुजाएं चल रही हैं। चलत कंकणौ, हाथ के कंगन भी चल रहे हैं, वो भी हिल डुल रहे हैं, उसमें ध्वनि निकल रही है, टकराते हैं आपस में। कंकणौ, और कुंडले च, और साथ में जब पूरा शरीर हिल रहा है तो महाराज मुख भी तो हिलेगा, तो कान के कुंडल भी बार बार कपोलों का स्पर्श करते हैं, हिल रहे हैं, बड़े सुंदर नृत्य कर रहे हैं। और बिभ्रति सूत्रनद्धम पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम, और कृष्ण चिंतन करते करते कृष्ण भावना इतनी प्रगाढ़ हो गई है कि उनके प्रति वात्सल्य बहुत बढ़ गया है भगवान कृष्ण के प्रति, और वह वक्षस्थल इसकी प्रमाण दे रहा है। मैया की कंचुकी गीली हो गई है, दूध चू रहा है उनके स्तनों से। जात कंपम च शुभ्रू, और मैया की भौहें बहुत सुंदर हैं। सुखदेव जी पूरा चित्र खींच रहे हैं, नख से शिख तक उनकी शोभा का वर्णन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा में जो लगा हो उसी का गुणगान करना चाहिए, बाकी लोग तो किसी काम के नहीं हैं। काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। तो जब ऐसी स्थिति देखी, सब सेवा में लगे, आनंदित हो रहे हैं, अंग सारे मैया यशोदा के। तो स्विन्नम गात्रम, स्विन्नम वक्त्रम कबर विगलन मालती निर्ममंथ, स्विन्नम वक्त्रम, पसीना चू रहा है बालों से, और कबर विगलत मालती, जो मालती के फूल मैया ने अपने बालों में लगाए हैं, पुष्प, वह एक एक करके झटके से गिरने लगे हैं। मानो पुष्प कह रहे हो कि इतनी सुंदर सेवा करने वाली मैया के मस्तक पर रहने के हम अधिकारी नहीं है, हम तो इनके चरणों में रहने चाहिए। सो सब उतर उतर के नीचे पहुंच रहे हैं चरणों को स्पर्श करने के लिए, ऐसा भाव आचार्य देते हैं। तो देखो, जिस भी भाव से हम भगवान के प्रेम करें, भगवान के प्रति भाव रखें, माधुर्य हो, सख्य हो, वात्सल्य हो, कोई सा हो, किसी भी रूप में हमें वृंदावन के इन सेवकों का अनुसरण करना चाहिए, उनका अनुगत्य लेना चाहिए। रागानुगा, राग का अनुगत्य करना है हमें, उनके पीछे पीछे चलना है। तो मैया यशोदा से हम सेवा का संदेश लें, जो वात्सल्य रस के उपासक हैं। कैसे लाला की सेवा करती है मैया? तां स्तन्य कामासाद्य, बड़ा प्यारा श्लोक है, बिल्कुल संबंध है पिछले वाले से। अगर आप 10वें स्कंध के 9वें अध्याय के 3रे श्लोक की तरह भगवान की सेवा में परिश्रम करते हैं, तब बिल्कुल 4थे श्लोक की भांति भगवान भी कामना उनके अंदर उत्पन्न हो जाती है। भगवान कैसे हैं? अकाम, निष्काम, आप्त काम, यही कहते हैं भगवान को अंदर कोई कामना ही नहीं है।
आप्त काम है, वो उनको कोई कामना है ही नहीं। भगवान क्या हैं? आप्त काम है। और जब श्रीमद् भागवत का महात्म्य हमने श्रवण किया था तो उसमें इसकी परिभाषा भी बताई गई थी कि आप्त काम क्या होता है। श्लोक है, आत्मा रामश्चाप्त कामः प्रेमाक्तैरनुभूयते। यह स्कंद पुराण के महात्म्य में जो कि ये श्लोक है, महात्म्य को वीडियोस हम दोबारा से डाल रहे हैं, कुछ एडिटिंग करके, कुछ आवाज़ बहुत कम थी पहले, तो उसमें आप सुनिए, महात्म्य सब अपलोड किया जा रहा है यूट्यूब पर। तो कह रहे हैं, आत्मा रामश्चाप्त कामः प्रेमाक्तैरनुभूयते। वो आत्माराम है और आप्त काम है, ये दो नाम भगवान के दिए गए हैं। तो भाई आत्मा राम कैसे हैं? बोले आत्मा जो है ना उनकी राधा रानी है। तो आत्मा तु राधिका तस्य और तयैव रमणादसौ आत्मा राम तया प्राज्ञैः प्रोच्यते गूढ़वेदिभिः। तो यहाँ पर कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है राधिका। राधिका श्याम सुंदर को प्यारी। क्यों प्यारी? वो कोई दूसरी नहीं है, उनकी आत्मा ही है। आत्मा तु राधिका तस्य। अच्छा, आपको अपनी जान प्यारी है कि नहीं बताओ? सबको अपनी जान प्यारी है। सबको अपनी जान प्यारी है तो श्री कृष्ण को अपनी जान प्यारी है, बात खत्म। इसमें क्या समस्या है? हमारा प्राण जो है, हमारी जो आत्मा है, हम उसकी रक्षा करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? उसको सिक्योर करना चाहते हैं कि नहीं चाहते? कितने डॉक्टरों के पास कितनी समस्याएं लेके हम कहाँ कहाँ भागते रहते हैं, मेरी जान बच जाए, मैं जीना चाहता हूँ, मरना नहीं चाहता। तो श्री कृष्ण की आत्मा राधा रानी है। जीव की आत्मा है परम आत्मा, आत्मा की भी आत्मा परम आत्मा है। थोड़ा और पीछे जाएंगे, अभी तो हम इस शरीर को सोचते हैं कि मैं आत्मा हूँ, शरीर हूँ, इसलिए हम इसको रक्षा करना चाहते हैं। बट जब हमारी चेतना थोड़ी एलिवेटेड हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी, तब हमें रियलाइज होगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। लेकिन तब जब आत्म स्वरूप में हमारा चिंतन होगा, तब हमें रियलाइज होगा कि श्री कृष्ण हमारी आत्मा है, वो आत्मा की आत्मा परम आत्मा है। बट जब डिवोशन में और आगे जाएंगे, उनकी सेवा करते करते, तब पता चलेगा कि श्री कृष्ण की भी कोई आत्मा है और वो परम पर आत्मा है। परमात्मा की भी आत्मा एक और है, वो है राधा रानी। तो आत्मा तु राधिका तस्यै तयैव रमणादसौ। और उनके साथ भगवान हमेशा रमण करते रहते हैं। इसलिए इस रहस्य के कारण, इस मर्म को जानने वाले उन्हें आत्मा राम कहते हैं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं। और बची क्या? आप्त काम, दूसरा नाम भगवान का आप्त काम है। तो आत्मा तो हो गया आत्मा राम के बाद कामास्तु वांछितास्तस्य, कामना आप्त काम, काम मतलब इच्छा, कामना। तो कामना क्या है श्री कृष्ण की? बोले गावो गोपाश्च गोपिका, गैया हैं, गोप हैं, गोपियां हैं, तो ये उनकी कामनाएं हैं। काम शब्द का अर्थ है कामना या अभिलाषा। ब्रज में भगवान श्री कृष्ण के वांछित वांछित मतलब इच्छित, कमनीय पदार्थ। कामना करना होता है ना, हमको इस चीज की कामना है भाई, तो कामना किस चीज की है? हमको लड़ुआ चाहिए, हमको पूड़ी चाहिए, जो भी है, प्रतिष्ठा चाहिए। तो भगवान की क्या कामना है? भगवान की कामना है ग्वाले हों, गोप हों, गैया हों, गोपियां हों। सो ये सब उनको प्राप्त ही है, नित्य प्राप्त हैं, कभी उनसे अलग नहीं होते। इसलिए उनको कहते हैं आप्त, मतलब प्राप्त काम, उनको कामना पूरी है उनकी। तो आत्माराम मतलब राधा रानी उनकी आत्मा है, उनके साथ रमण करते ही रहते हैं। और कामनाएं उनकी जो है, गाय हैं, गोप हैं, गोपियां हैं, सो उनको प्राप्त होते ही हैं, उनको प्राप्त ही हैं, इसलिए वो आप्त काम है। तो ये दो बहुत सुंदर हमको जो है अर्थ इसमें लगते हैं, और वो यहाँ बिल्कुल मैच हो रहे हैं। भगवान
जो हैं उनको कहने का मतलब ठाकुर जी को कुछ भी नहीं चाहिए संसार में, रत्ती भर कुछ नहीं चाहिए, कोई स्मेल भी नहीं चाहिए यहाँ की। भैया टॉयलेट में आकर कौन नाक खींचेगा, सांस अपनी ऐसे कहीं करेगा? कोई टॉयलेट में जाकर के नाक बंद करके रहेगा और उल्टा जल्दी भागो यहाँ से। तो ठाकुर जी को संसार की किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं है। लेकिन जब कोई भक्त इस भौतिक जगत में और भगवान की कोई सेवा करता है, परिश्रम करता है, बिल्कुल तीसरा श्लोक देखो 10वें अध्याय स्कंद के 9वें अध्याय का तीसरा श्लोक, इस प्रकार से कोई परिश्रम करता है श्री कृष्ण के लिए, तो स्वयं भगवान उन्हें देखने के लिए आते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें भगवान को देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अभी तो ऐसा कुछ सेवा का काम करना चाहिए भगवान के लिए कि भगवान भी देखने आए क्या कर रहा है, तो उनके अंदर भी कामना जागृत हो जाए। तो बिल्कुल 10वें स्कंद के 9वें अध्याय के तीसरे श्लोक में यशोदा मैया जब जैसा परिश्रम कर रही है ना, उस परिश्रम को देख करके, उस सेवा को देख करके श्री कृष्ण जो अकाम है, आप्त काम है, उनके अंदर भी कामना जाग जाती है। ये एक महान आश्चर्य होता है। ब्रह्म निष्काम होता है, लेकिन उस ब्रह्म में भी कामना जगा दे। ये है भक्ति का वैभव, यह है भक्ति का ऐश्वर्य, यह है भक्ति महारानी। जिसके हृदय में आती है श्री कृष्ण, उसको पास पहुंच जाते हैं कामना से युक्त होकर के उसकी सेवा ग्रहण करने के लिए। तो ताम स्तन्य काम आसाद्य, ये सारी चीजें मैया यशोदा के हृदय में विराजमान है, सारी भावनाएं। तभी तो ये हो रहा है। हमारे मन में जो होता है वही तो हम करते हैं, जो मन में नहीं है वो करेंगे नहीं। 4 दिन के बाद 5वें दिन भाग जाएंगे छोड़ के, या बीमार हो जाएंगे, छूट जाएगा अपने आप, मन नहीं लगेगा। तो ऐसा ही होता है। और दिल से करेंगे तो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा मस्ती से। तो ये यशोदा मैया के हृदय में भाव है, और वो भाव अभी हमने देखा कंचुकी को जो है गीला करके बता रहा है कि कितना मेरे अंदर भाव है। तो वात्सल्य भाव उनका इतना प्रगाढ़ है, श्री कृष्ण को सुख देने की वासना इतनी प्रबल है, इच्छा कामना। तो तांग स्तन्य काम आसाद्य, बंगला में वासना ही कहते हैं इच्छा को, कामना को। तो यहीं पे थोड़ा सा उसको बिगाड़ देते हैं। तो ताम स्तन्य काम आसाद्य, तो भगवान श्री कृष्ण जब मैया यशोदा दधी मथ रही थी, तो उनका स्तनपान करने की इच्छा जागृत हो गई। भगवान श्री कृष्ण के मन में कामना उत्पन्न हो गई। ये इच्छा, जो इसके अंदर इच्छा कभी जागृत नहीं हो सकती, उसके भी अंदर इच्छा प्रकट कर दी है, ऐसी भक्ति है। और भगवान तुरंत आ गई श्री कृष्ण मैया के पास, स्वतः ही आ गए। मैया को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैया के पास श्री कृष्ण आए और आ करके उनके दिव्य आनंद को बढ़ाने के लिए, भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि मेरे भक्त का आनंद बढ़े कैसे। रासक क्रीड़ा का हम दर्शन करेंगे, उस समय गोपियां के सामने भगवान गायब हो जाते हैं, अंतर्धान हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं बाद में बताते हैं कि देखो संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं, मैं उनमें से 4 प्रकार के लोग होते हैं, मैं उनमें से कोई नहीं हूं। 4 प्रकार के लोग वो वहीं पे हम सुनेंगे कि एक पातकी होता है, गुरुद्रोही होता है, कृतज्ञ नहीं अकृतज्ञ होता है, वो किए हुए उपकार को नहीं मानता है, और एक किए हुए को मानने वाला, एक न मानने वाला, ऐसे गुरुद्रोही। तो भगवान कहते देखो मैं संसार में किसी से मेरी तुलना मत करो, मेरी मैचिंग कहीं नहीं है, मैं यूनिक हूं। बोले कैसे? बोले सब लोग अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, हमें कोई मतलब नहीं। हम तो अपने भक्त की कामना को और बढ़ा करके, उनकी सेवा की, उनके आनंद को और बढ़ा करके तब आनंदित होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा सेवक खूब आनंद में डूब जाए। तो तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम और बढ़े, और प्रेम बढ़ने में आनंद बढ़ता है, इसीलिए मैं अंतर्धान हो गया था। विरह में और ज्यादा इच्छा होती है, कामना जगती है, और ज्यादा मिलन में आनंद आता है। जितना विरह है उतना मिलन। तो श्री कृष्ण आनंद को बढ़ाने के लिए अंतर्धान हुए थे, उनका कोई उद्देश्य नहीं था। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया का आनंद बढ़ा रहे हैं। ये वात्सल्य भाव हो, सख्य भाव हो, दास्य भाव हो, माधुर्य भाव हो, वो अलग चीजें हैं। नाम अलग है, लेकिन भगवान सब जगह वही क्रीड़ा करते हैं। कोई भेद नहीं है वात्सल्य में, माधुर्य में, दास्य में, सख्य में।
वो जब उस एरिया में जाता है ना भक्त, तो कहता है इससे बढ़कर कुछ नहीं है। मधुमक्खी के छत्ते में जिस जो शहद वाला एरिया है, उसमें किसी भी छत्ते में किसी भी होल में चले जाओ, सब में वो शहद मिलता है। हाँ, तो हनुमान जी दास्य भाव में संतुष्ट हैं। वो कहते हैं हम तो इसी में संतुष्ट हैं, हमें सखा नहीं बनना ठाकुर जी का, हम तो चरणों को ही बहुत पकड़ के रहेंगे। हमें तो दो दो पद मिले हुए हैं, लोग एक पद के पीछे पड़ते हैं। ठाकुर जी के, राम जी के दोनों चरण मिले हुए हैं, मुझे कहाँ जाना है। संतुष्ट है हनुमान जी अपनी स्थिति में, सखा अपनी स्थिति में संतुष्ट है, मैया अपने सुख में सुखी है। तो सब संतुष्ट हैं, वहां कोई असंतुष्ट नहीं है। ये केवल हम सोचते हैं हमारी दृष्टिकोण से, बट जिसका जो भाव है वो उसमें संतुष्ट है। तो मैया यशोदा का वात्सल्य भाव है, तो भगवान वात्सल्य भाव में भी आनंद को बढ़ाते हैं। दास्य भाव है तो हनुमान जी के आनंद को बढ़ा रहे हैं, रक्तक पत्रक के आनंद को बढ़ा रहे हैं। वात्सल्य भाव है और माधुर्य भाव है तो गोपियों के आनंद को बढ़ा रहे हैं। तो हम अपने दृष्टिकोण से अंतर करते हैं, उधर तो भगवान सब पर बराबर कृपा कर रहे हैं, सब पर मोरी बराबरी दाया। तो इसलिए मैया यशोदा के आनंद को बढ़ाने के लिए, प्रीति मावहन, प्रेम प्रदर्शित करने के लिए, प्रेम बढ़ाने के लिए मैया यशोदा की मथानी को उन्होंने गृहीत्वा धारण कर लिया, दधी मंथानम, और निषेधत रोक दिया मंथन करने से। मैया तो नेत्र बंद करके बड़े आनंद में गुणगान करती हुई नेत्रों से, और मुख से पसीना बह रहा, नेत्रों से किंचित प्रेम के अश्रु बहने लगे हैं, और वक्षस्थल जो है कंचों की गीली हो रही है, दुग्ध से इतना वात्सल्य भर रहा है। और मैया का परिश्रम तो दिखाई ही दे रहा है, कितनी मेहनत कर रही है। और भगवान श्री कृष्ण ने मथानी को रोक दिया। अब इतना इतना बल कहाँ से लगा दिया। मैया देख करके, अरे छोटा सा है, इतनी मेरी मथानी रोक दी, अब तो कुछ बल बढ़ रहा है, तो ठीक हो रहा है। माँ को खुशी होती है जब बच्चा बढ़ता है, उसके अंदर बल बढ़ता है, स्वस्थ होता है, तो माँ खुश होती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना बल प्रदर्शन किया, और गृहीत्वा दधि मंथानम निषेध प्रीति मावहन, रोक दिया मंथने से। मतलब अब तू मुझे देख, अब देख मेरे को इतना इतना, मेरे बछड़े को जो है ना, जब माँ दिखती है तो वो तुरंत वो खूंटा तोड़ कर भागने को तैयार होता है। कदाचित आपको पता चले कि अब गैया आ गई है और आपने बछड़े को खोलने का उपक्रम किया, अभी उसके पास पहुंचे, आपने रस्सी पकड़ी, फिर देखो बछड़ा कैसे कुलांचे मारता है, उछलता है, धक्का मारेगा, तोड़ देगा जैसे रस्सा। बिल्कुल उसे बलपूर्वक पकड़ करके तब रस्सी खोलनी पड़ती है, नहीं तो रस्सी खोले नहीं, वो खींचता ऐसे है, चोट लग जाए आपको। इतना इतना प्रबल वेग होता है उसका। और जैसे ही रस्सी छुटती है, उसकी कमर पे डालो उठा के, नहीं तो पैर में फंस जाएगी ना, तुरंत भागता है, सीधा जाके माँ के स्तन में अपना मुख लगाता है। तो वही हालत समझ लो कन्हैया की है। उस भाव को ग्रहण करने के लिए भावक ग्राही जनार्दन विचलित हो रहे हैं, व्यथित हो रहे हैं, और उन्हें रोक दिया। बोले मंथन मंथन बाद में करना, पहले मुझे अपना स्तनपान करा मैया, जल्दी कर। उनसे वेग रोका नहीं जा रहा। ये भक्ति की महिमा है। ये भगवान की इंद्रियां तो है नहीं भौतिक, जो बेचारे वेगों को सहन नहीं कर पा रहे, वो तो सबसे परे हैं। पहले ही गीता पढ़ के हम आए हैं भागवत में, और 9 स्कंद भी पढ़ लिए, इसलिए उन चीज़ों को दिमाग में लाने का तो कोई मतलब नहीं है। ये रस में खट्टापन आ जाता है, लेकिन फिर भी बता देते हैं, क्योंकि कुछ लोग हो सकता है ऐसे ही आ गए हों। तो वो चीज़ें हैं ही नहीं, यहाँ प्रेम की बातें हैं, सारी शुद्ध बातें हैं। और तुरंत मैया यशोदा ने, जैसे मैया बालक को उठाकर तुरंत अपनी गोद में लेती है, आजा मेरा बेटा। तो तम अंकमारूढ़मपाय यत्स्तनम, तुरंत मैया लेकर के बालक की यानी श्री कृष्ण की अपनी इच्छा पूर्ण करती हैं और स्तनपान कराती हैं। स्नेह स्नुतम, सुंदर स्नेह स्नुतम, बहुत अगाध स्नेह, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है, इतना स्नेह कृष्ण के प्रति है। और उससे दूध झर रहा है, बिल्कुल बह रहा है। कृष्ण को चोषण करने की आवश्यकता नहीं है, आकर्षण करने की आवश्यकता नहीं है, वो समर्पित हो रहा है। मुझे लूट लो, मुझे पी जाओ, मुझे सब स्वीकार कर लो प्रभु, मैं बचना नहीं चाहता, मैं आप में समा जाना चाहता हूँ, मैं अपने को खो देना चाहता हूँ, बस आप ही आप रहे, मैं समाप्त हो जाऊं, मेरा मैं चला जाए। तो मानो ये भावना कहीं दुग्ध की हो। अब आप समझ लीजिए क्या क्या भावनाएं हैं। तो स्नेह स्नुतम सस्मितम ईक्षति मुखम, और उस प्रकार से श्री कृष्ण का स्मरण
करते करते जब सामने श्री कृष्ण हैं, प्रेम तो है ही है, सो अब उस दुग्ध पान कराने में यशोदा मैया को जो सुख मिल रहा है उसका वर्णन हम कहाँ से कर सकते हैं, हमारे बस की नहीं है। ये तो बस भगवान की कृपा से ही किसी को समझ में आ सकता है। सस्मितम ईक्षति मुखम, मैया मुस्कुरा करके कन्हैया को देख रही है, पीते हुए कितना सुख मिल रहा है इसको, मैया को उतना सुख मिल रहा है। और श्री कृष्ण मैया को देखते हैं कि मैया को कितना सुख मिल रहा है पिला करके, तो श्री कृष्ण और खुश हो जाते हैं। तो यहाँ सुख देने का कंपटीशन है, संसार में सुख लेने का कंपटीशन होता है। तो मैया कृष्ण के मुख को देखकर प्रसन्न हो रही है, और मुख प्रसन्न देख करके और दूध झरता है, और दूध में आनंद बढ़ता है, मीठापन स्वाद बिल्कुल बढ़िया हो जाता है। और श्री कृष्ण माँ को प्रसन्न देकर और खुश होते हैं। ऐसे ही कंपटीशन चलता रहता है, पता नहीं कहाँ तक जाएगा। अतृप्त मुत्सृज्य जवेन सा यया बुत्सिच्य माने पयसी त्वधिश्रिते। अब मैया यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को सीने से लगाया, उन्हें अपनी गोद में बैठाया, बड़े स्नेह से भगवान का मुख देखने लगी। आगाध स्नेह के कारण उनके स्तन से दूध बह रहा था, लेकिन तुरंत उन्होंने देखा, अरे आवाज आ रही है। जब दूध रखा होता है भरोसी में, तो जब वो उफनने लगता है ना, तो आवाज आती झर की, कुछ गिरने लगा दूध। अरे बाप रे! जब देखा कि आग के ऊपर रखी कड़ाही से दूध उबल कर बाहर गिर रहा है, तो वो बच्चे को यानी कन्हैया को दूध पिलाना छोड़कर और उफनते हुए दूध को बचाने के लिए तुरंत चली गई। देखो भक्ति की स्थिति। श्री प्रभुपाद जी वृंदावन में आनंद से रहते हैं, कोई समस्या नहीं है, बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन जीवों पर कृपा करने के लिए, उनको जलने से बचाने के लिए, माया की कड़ाही में संसार दावा नल ली ढलो का तप रहा है, संसार जल रहा है, हम तो आनंद में है लेकिन ये सब जल रहे हैं। सो अपना सुख छोड़कर, अपना आनंद छोड़कर प्रभुपाद जी वृंदावन छोड़कर वृंदावन को ही उठा करके लेके चले गए। बोले लो लो लो, मेरे पास जो सुख है मैं बाद में ले लूंगा, पहले तुम लोग लो। ये लो वृंदावन, ये लो राधा लंदनेश्वर, ये लो राधा, अलग अलग स्वामी ठाकुर जी का स्वरूप। जहां जहां नरक है वहां वहां लेकर के चले गए ठाकुर जी को, वृंदावन उपस्थित कर दिया। अपना सुख त्याग कर कितना कष्ट सहा प्रभुपाद जी ने, उनकी जीवन गाथा को पढ़े तब पता चले। हार्ट अटैक आया, सह लिया, शरीर में प्रॉब्लम आई, अटैक भी हुआ, कई समस्याएं आई जीवन में। वो जरूरत नहीं थी उनको सब झेलने की, लेकिन जीवों पर करुणा करके, दया करके, वही वही बात देख लीजिए। यशोदा मैया भी देख रही हैं कि धाम में ना सब चिन्मय है, कुछ भी जड़ नहीं होता। तो दूध को लगा कि कन्हैया तो जो हैं आज सारा मैया का दूध पी करके संतुष्ट हो जाएंगे, मेरी तरफ तो मुंह ही नहीं करेंगे। जब मेरा कोई सेवा बनी नहीं रही तो मेरा जीवन व्यर्थ है, तुरंत उछलो और आग में कूद जाओ, मानो दूध ऐसा कह रहा हो। अब ये बात जो है ना, 9 स्कंद और गीता जो पढ़ के नहीं आए उनकी खोपड़ी घूमेगी, ये क्या चक्कर बोल रहे हैं, फालतू की बातें बोल रहे हैं। तो भैया आप यहाँ मत सुनो, पीछे जाओ, पहले सुना के आना, ठीक है? जो सुन रहे हैं उनको डिस्टर्ब मत करो। तो उसको संभालने के लिए उन्हें वहां जाना पड़ा, अपना सुंदर सेवा, अपना स्नेह, अपना रस छोड़ करके। और वो सब जीवों की, और जैसे भक्त करुणा करने जाता है, ऐसे ही उस दूध को बचाने के लिए मैया भगवान को छोड़कर चली गई। यद्यपि श्री कृष्ण अपनी माता के स्तनपान से अभी तृप्त नहीं हुए थे, भगवान कहाँ तृप्त होंगे। सो ऐसी स्थिति में अब ठाकुर जी ने लीला करी। देखो यहाँ पर भी कोप है, यहाँ पर भी सभी वही चीजें हो रही हैं, लेकिन हमको पहले ही पता है गीता और नवम स्कंद तक कि ये सब बिल्कुल प्रकृति से परे की चीजें हैं, शुद्ध हैं। संजात कूपः स्फुरितारुणाधरम संदश्य दद्भिर्दधि मंथ भाजनम भित्वा मृषाशुर्दृशदश्मनारहो जघास हयंगवमंतरंगतः। अब तो बहुत गुस्सा आया, अच्छा मुझे दूध पिलाना छोड़ करके जमीन पर रख दिया, मतलब ब्रजरज में लौटा दिया मुझे, चली गई। अब गुस्सा आएगा तो क्या करेगा आदमी, अपने होठों को दांतों से दबाएगा, काटेगा।
तो लाल लाल इनके होठ हैं, बिंबा फल की भांति लाल लाल होठ हैं। उन होठों को अपने श्वेत, बिल्कुल मोती की भांति चमकते हुए श्वेत दांतों से दबा करके और काट रहे हैं छोटे से, कैसे सुंदर लग रहे होंगे। मानो लाल वर्ण जो है वो रजोगुण का प्रतीक है और श्वेत वर्ण दांतों का वो सत्वगुण का प्रतीक है। मानो हम यहाँ से उपमा दें तो मानो भगवान अपने रजोगुण को सत्वगुण से दबाने का प्रयास कर रहे हैं। गीता तो पढ़ी ली हमने। तो ऐसे ही साधुओं को कभी कभी अपने क्रोध को सत्वगुण के द्वारा दबाना पड़ता है, भगवान सिखा रहे हैं। लेकिन क्या करें, अब इनसे दबते दबते भी आंखों में आंसू बन करके क्रोध निकल गया। बोले यहाँ से नहीं निकलने दे रहे तो यहाँ से तो निकलने दो। आंसू भरे हुए ठाकुर जी ने, अब नकली आंसू थे, असली थे नहीं। सो उनको एक डर ये भी लगा कि कहीं मैया मेरे गुस्से को देखकर डांट ना लगाए। मगर गुस्से ने काम तो दिखाना। देखो, क्रोध अंदर आता है ना तो जगह ढूंढता है, या तो वाणी से निकलेगा, या आंखों से निकलेगा, या फिर अंग अंग में भरा होता है, हाथों से निकलेगा। तो श्री कृष्ण ने यहाँ तो रोक लिया, अन्य सब जगह से रोक लिया, लेकिन हाथ ने कहा हम तो निकालेंगे क्रोध को। तो ये श्री कृष्ण ने एक कंकण, एक शिल का पत्थर का टुकड़ा ले करके और मंथने की जो मटकी थी उस मटकी को पुट्ट से नीचे से फोड़ दिया। आवाज ऊपर से फोड़ेंगे ज्यादा आएगी, नीचे से फोड़ेंगे टुप से हल्की सी आवाज आती है। तो फोड़ दिया नीचे से, अब दही उसमें से बहने लगा। इसके बाद तो वो डर गए, अब तो मैया आएगी और मुँह को डांटेगी, पकड़ेगी। सो उसके बाद वो एक कमरे में घुस गए जहाँ बहुत सारा मक्खन रखा हुआ था। तो एकांत स्थान में ताजा मक्खन खाने लगे। सो अब इनको खाने दो, काहे को परेशान होना, मैया दूध उतार रही है, जब तक आएगी तब तक खाने देते हैं। कल फिर श्री कृष्ण से मिलेंगे कि भाई खा पी लिया हो तो फिर आगे की लीला चलाएं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, यशोदा मैया की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आज जिसको खाना हो श्री कृष्ण के पास जाकर उनका प्रसाद, वो बिखेरते बहुत हैं, खाते तो हैं ही हैं, खिलाते बहुत हैं। तो किसी को खाना हो तो चले जाओ, आराम से खाओ, फिर कल खा पी करके मिलते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे,
जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, जय यशोदा दामोदर यशोदा दामोदर राधे, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय वृंदावन धाम जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। श्री श्री यशोदा दामोदर की जय, कृष्ण बलराम की जय, गौर निताई की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रातः काल फिर मिलते हैं।